अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है EOP यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। सो स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि पता है कि हम सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आज हम उसी सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 4 को आपसे डिस्कस करने लगे हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को तवज्जो से सुनना है ताकि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ पाए। तो क्वेश्चन हमारा 4 क्या है? 4 क्वेश्चन हमारा कॉटन इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है। लास्ट टाइम हमने कॉटन इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस और इसके रूल्स डिस्कस आपसे किए थे। आज हम करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने उन फ्रेंड्स में शेयर करें जिनकी सैलरी है, ताकि स्टूडेंट्स वो भी पास हो सकें इस चैनल के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लास्ट टाइम मैंने कॉटन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में आपसे डिटेल में डिस्कशन की थी। कॉटन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है? छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो हमारे मुल्क में लगती हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पेपर में इंट्रोडक्शन लिखोगे 4 से 5 लाइनों का, ठीक है। उसके अंदर डेफिनेशन लिखोगे, 2 डेफिनेशन लिखोगे, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ। अब प्रॉब्लम्स आप कितनी लिखोगे, आपकी बुक में कितनी है, मैं आपको आसान वर्डिंग में बताऊंगा और प्लस साथ में एंड पे ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस किस तरह पेपर में वो हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, हम करते हैं इसकी प्रॉब्लम्स। तो पहले आप क्या करेंगे, डेफिनेशन देने के बाद हेडिंग देंगे प्रॉब्लम्स की। तो प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आपके पास क्या आती है जी? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रॉब्लम इन गेटिंग लोन। देखें स्टूडेंट्स, एक बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये छोटे पैमाने की इंडस्ट्री है ना, तो आप ना अपने ऊपर तो सबर कर। मैं अक्सर आप स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि ज्यादातर अगर आपने बीकॉम और आईकॉम को समझना है ना, समझ के पढ़ना है ताकि आप अच्छे से निकल पाओ इस सब्जेक्ट में से, तो ज्यादातर कोशिश किया करो कि तमाम चीजों को खुद में कंसीडर कर लिया करो। जैसे आप सोचो कि आप में से किसी स्टूडेंट्स को ना गाड़ियों का शोरूम बनाने की बहुत अच्छी, मतलब उनको उसको बहुत शौक है। अगर आप कहते हो कि मैं ना छोटे से पैमाने पे ना ये मेरा शौक पूरा हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग लोन। आपके पास तो इतना पैसा नहीं है। अगर आपके पास इतना पैसा होता तो आप तो एक बड़ी कंपनी बना लेते। तो अगर फर्ज करो किसी शख्स ने छोटा सा एक कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो उसको लोन लेने में ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। और आपको पता है, हमारे तो बैंक से लोन लेने जाओ, वो तो साल साल तो हमें लोन देते नहीं है, लेकिन हमें घुमाते रहते हैं, हमें बस बातों में टालते हैं। तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें आपने फिगर्स नहीं देनी कि 2022 में कितनी प्रॉब्लम हुई और 2023 में या 2021 में या 2020 में कितनी प्रॉब्लम्स हुई, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं। सिर्फ आपने मेरी बात को अंडरस्टैंड कर लिया, इसी को आप अपने वर्ड्स में लिखिएगा। पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग। यही पॉइंट को आप एक पेज के ऊपर लिखते जाएं स्टूडेंट्स। मैं बहुत इजी वर्ड में आपको बता रहा हूँ, लो से लो स्टूडेंट्स में मेरे ये पॉइंट याद कर सकता है। देखें, अगर आप छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहते हो ना, तो उसको शुरू करने के लिए एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स, उस कारोबार की आप मार्केटिंग ही नहीं कर पाओगे। अगर आप उस कारोबार की, अपने उस बिजनेस की एडवर्टीजमेंट करते हो ना, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ही इतने ज्यादा हैं कि आप उनको बियर ही नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब इस पॉइंट को ना अच्छे से समझिएगा। रॉ मटेरियल, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई भी, मिसाल के तौर पर आप ना एक छोटा सा गोदाम ही बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है ना, यानी कि उस गोदाम को पहले तमीर करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, या छोटी सी कंपनी बनानी पड़ेगी। और उस कंपनी बनाने के लिए आपने लोन तो ले लिया, लेकिन आपको पता कंस्ट्रक्ट भी करना है उस कंपनी को, तो सरिया, बजरी, सीमेंट, इनके ही रेट इतने ज्यादा होंगे, तो ये आपको बेसिक जितने भी आपने पैसे के लोन लिए होंगे ना, बजाय कि आप उस कारोबार की बेसिक चीजें लेके आओ। मिसाल के तौर पर आप गाड़ियों का शोरूम ही ओपन करना चाह रहे हो, तो आप गाड़ियां ही लेंगे उस लोन लिए हुए पैसे से, या आप उसको उसकी बिल्डिंग प्रिपेयर करेंगे। तो अगर आपका बेसिक रॉ मटेरियल आपको एक हुकूमत सस्ते पैसों में नहीं प्रोवाइड करती, तो आप कभी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकते। ये आपके कितने पॉइंट हो गए? पॉइंट 3। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट टूल्स।
देखिए स्टूडेंट्स, मशीनों की कमी होना, अगर आप ना छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहते हो ना, तो आपकी मशीनें इतनी महंगी हैं। अव्वल तो महंगी बहुत ज्यादा है, और दूसरा ये कि मशीनें मिलती भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, क्यों, इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। तो आप तो छोटा सा कारोबार, आपकी तो जान पहचान भी नहीं इतनी, तो आप बाहर से कैसे मंगवा पाओगे? तो इसका मतलब है टूल्स, टूल्स जहां पे भी वर्ड आ जाए तो मशीनों की कमी, ये भी बहुत बड़ा मसला है। किसका प्रॉब्लम है? किसकी? कॉटन इंडस्ट्री की। तो 4 पॉइंट आपके पास हो गए। पॉइंट नंबर 5 आपके पास क्या है? लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। इसको समझिएगा, अगर ना किसी भी शख्स ने कॉटन इंडस्ट्री बनाई है या छोटा मोटा उसने कारोबार बिल्ड किया है, तो उसकी ना जो प्रोडक्ट उसने उगाई है या प्रोडक्ट उसके पास जो भी है, वो प्रोडक्ट जितने दाम दाम की है, जितनी कीमत है ना उसकी, उस प्रोडक्ट को जब वो बेचने जाता है उतनी कीमत ही नहीं उसकी लगती। क्यों? क्योंकि वो एक छोटा सा बिजनेसमैन है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उसकी प्रोडक्ट को इंतहाई सस्ते दामों, इंतहाई सस्ती क्वालिटी का समझ के, हालांकि उसकी क्वालिटी अगर अच्छी भी है तो वो इंतहाई लो प्राइस पे उसकी चीज लेंगे। ये भी बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क के अंदर। तो इसका मतलब हमारे पॉइंट अभी तक कितने हो गए? तो हम पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 हमारे पास क्या होगा? लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब इस पॉइंट को समझिएगा, अगर कोई भी शख्स ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहता है, या कॉटन इंडस्ट्री बनाना चाहता है, तो उसके पास हमारे मुल्क के अंदर टेक्निकल एजुकेशन ही नहीं दी जाती। हमारे मुल्क के अंदर हमें सिर्फ एफएससी, आईकम, बीकम या हमें आईसीएस वगैरह इन चीज़ों में लगाया हुआ है। हमें ये नहीं साथ में समझाया जाता कि अगर आप स्टूडेंट्स साथ में कोई कारोबार बनाना चाहते हो या कारोबार की अगर आप उसमें शौक रखते हो, तो आपको किस तरह टेक्निकल एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। मतलब फर्ज करें, अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं, कई स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे होते हैं, लेकिन उनको बाइक में बड़ा इंटरेस्ट होता है, कई स्टूडेंट्स को कंप्यूटर में बड़ा इंटरेस्ट होता है, हालांकि वो आईकम भी कम ही कर रहे होते हैं। कई स्टूडेंट्स को गाड़ियों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह की भी हमें साथ साथ छोटी छोटी टेक्निकल एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो कि हमारे मुल्क के अंदर नहीं मिलती, लेकिन चाइना वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, अमेरिका वगैरह में ये एजुकेशन साथ प्रोवाइड की जाती है। तो पॉइंट नंबर 6 आपके हो गए। पॉइंट नंबर 7 आपके पास क्या है? प्रॉब्लम, ये तो आप सब जानते हैं, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई शख्स कारोबार छोटा कारोबार शुरू कर लेता है तो उसको बिजली का बड़ा मसला है, क्योंकि बिजली अव्वल तो आती नहीं है, अगर आती है तो बिल बहुत ज्यादा आते हैं। पॉइंट नंबर 8, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मदद करना, कोऑर्डिनेट करना। देखें, अगर आप ना कोई भी कारोबार शुरू करना चाहते हो ना, तो आप किसी उस फील्ड के बंदे से जाकर डिस्कशन करोगे ना कि देखो यार, मैं ये कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ क्या मैं इसको शुरू कर लूँ। तो वो आपको इतना डरा देता है, कोऑर्डिनेट ही करता, आपकी हेल्प नहीं करता, बजाय कि आपकी हेल्प करने के ना, वो उस चीज में आपको इतना डराएगा कि आप उसके कॉम्पिटेंट ना बन सको, उसके मुकाबले में कभी भी ना आ सको। आगे पॉइंट नंबर करते हैं, लैक ऑफ गवर्नमेंट अटेंशन। अच्छा तो स्टूडेंट्स, ये क्या है पॉइंट? छोटी इंडस्ट्री क्यों नहीं हमारे मुल्क के अंदर इतनी ग्रो कर पाती? अगर छोटी छोटी इंडस्ट्री लगे ना हमारे मुल्क के अंदर, तो हर शख्स जो है, जो छोटा मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो भी मतलब अच्छा खासा वो अपना आमदनी कमा सकें, इनकम कमा सकें, क्योंकि हमारे मुल्क की जो गवर्नमेंट है अटेंशन नहीं देती, वो छोटे बिजनेसमैन की तरफ तवज्जो नहीं देती। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह ये है क्योंकि उनको पता होता है कि छोटे लोगों की तरफ तवज्जो देंगे, आम जनरल पब्लिक की तरफ तवज्जो देंगे, उनको बिजनेस शुरू करवाएंगे, तो उनसे हमें टैक्स कलेक्शन नहीं इतनी ज्यादा होगी, या हम अपने मफादात या अपने बेनिफिट्स उनसे ले ही नहीं पाते। तो इसलिए वो बड़े बड़े बिजनेसमैन की तरफ फोकस करते हैं, ताकि वो क्या करें, उनसे टैक्स भी कलेक्ट करें और अपने मफादात यानी कि अपने इंटरेस्ट भी उनसे शेयर कर सकें। अब पॉइंट नंबर हमारे पास कितना आ गया? लैक ऑफ फैसिलिटी। लैक ऑफ फैसिलिटी, देखिए हमें सहूलत ही नहीं दी जाती। अगर फर्ज करें मैं छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहता हूँ ना, तो मुझे किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं मिलती, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे मेरे इलाके के एमएनए एमपी की तरफ से हो, चाहे मेरी फील्ड के अंदर मैं किसी स्किल्ड पर्सन से पूछूं, मुझे कोई फैसिलिटी नहीं देता, और हत्ता कि मुझे बैंक भी फैसिलिटेट नहीं करते अगर मैं लोन लेना चाहता हूँ। आगे पॉइंट,
शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। देखें सरमाए की भी कमी है। अगर फर्ज करें मैं गरीब हूँ, मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हूँ, तो मेरे पास सरमाए की इतनी कमी होगी कि मैं कभी भी छोटे छोटे म्यार का जो कारोबार है ना, उसमें अव्वल मेरा इंटरेस्ट भी है, लेकिन मैं उसको कभी भी ओपन नहीं कर पाऊंगा। आगे पॉइंट टैक्सेशन, और ये लास्ट पॉइंट है आपका स्टूडेंट्स, ये पॉइंट नंबर आपका 12 बनता है। टैक्सेशन पॉलिसीज। देखें आपको पता है छोटे छोटे कारोबार लोग क्यों नहीं शुरू करते? उनको ये भी बहुत ज्यादा बहुत बड़ी अवल ये प्रॉब्लम आती है उनके सामने, क्या कि अगर वो कारोबार शुरू कर लेते हैं ना, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स ही इतना ज्यादा इम्पोज करती है, लगाती है, कि वो लोग डर जाते हैं। वो कहते हैं जितना तो हम टैक्स पे कर रहे हैं, इतनी तो हमारे खुद की इनकम नहीं है। सो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट ऐसे हैं प्रॉब्लम्स जो आम तौर पे कॉटन और एसएमईएस यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोगों को बियर करना पड़ते हैं। अब देखिएगा अपने पेपर के अंदर ना ये 12 पॉइंट्स लिख रहे हैं, ये 12 पॉइंट्स टोटल हैं। अगर आपकी बुक में 7, 8, 9, 10 है, लेकिन आपने यही 12 पॉइंट लिखने हैं। उसके अलावा देखिएगा आपने ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया प्रॉब्लम ऑफ कॉटन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसके साथ आपने मेजरमेंट भी लिखनी है, वो पूछे चाहे ना पूछे। मैं बार बार कह रहा हूं, दोबारा बता देता हूं, प्रॉब्लम ऑफ कॉटन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आ जाए तो आपने मेजरमेंट भी लिखनी है, वो पूछे चाहे ना पूछे। अगर वो पूछे तो इस तरह पूछेगा कि हाउ गवर्नमेंट व्हाट स्टेप गवर्नमेंट वुड लाइक टू अचीव, मतलब गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लगा सकती है, किन किन स्टेप को अगर फॉलो करे गवर्नमेंट तो इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है। मतलब वो इस तरह के आपसे कंक्लूजन टाइप चीजें पूछेंगे। वो पूछेंगे कि प्रॉब्लम्स, राइट डाउन द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटन एंड एसएमईएस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड हाउ कैन वी रिमूव इट, इनको कैसे हल किया जा सकता है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर किसी स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ने में या स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है ना, तो वो सिर्फ ये समझे अपने माइंड में प्रॉब्लम ऑफ कॉटन एंड एसएमईएस इंडस्ट्री का पॉइंट देखे, मतलब इसका क्वेश्चन देखे, और साथ में मेजरमेंट लाजमी लिख के आए। चाहे उसको समझ आ रही है स्टेटमेंट की, चाहे नहीं समझ आ रही। और आप स्टूडेंट्स को ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि इकोनॉमिक्स का पेपर ऐसा होता है जिसमें स्टेटमेंट ऐसे ही घुमा के लिखता है, क्वेश्चन का आंसर वही होता है, स्टेटमेंट इतनी ज्यादा घुमा के लिखता है कि आप स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता। अब आपने मेजरमेंट लिखनी है, तो मेजरमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट क्या क्या किस तरह गवर्नमेंट इनको ना रिमूव कर सकती है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो? देखें टैक्सेशन पॉलिसी है ना, तो टैक्सेशन पॉलिसी को अब इनमें से कितनी ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप रिवर्स कर सकते हो। जैसे क्या, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, आप कह सकते हो इंक्रीज कैपिटल, अगर कैपिटल को बढ़ा दिया जाए। जैसे फैसिलिटी, लैक ऑफ फैसिलिटी, तो आप कह देना इंक्रीज इन फैसिलिटी। जैसे है शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप कह सकते हैं इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये काफी ऐसे पॉइंट है जिनको आप रिवर्स कर सकते हो। और आपने कितने पॉइंट्स को रिवर्स करना है इसको सुनिएगा। 12 पॉइंट तो आपकी प्रॉब्लम होगी, रिवर्स आपने करना है मिनिमम 8 पॉइंट को आपने रिवर्स लाजमी करना है। ओके, टोटल 20 आपने बना ले हैं, और ये रिवर्स हो जाएंगे, आराम से रिवर्स हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब एंड पे आपसे मैं ये डिस्कस करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आता कैसे है, कितनी कितनी स्टेटमेंट में ये पूछ सकता है। देखिए एक तो आपसे वो आराम से सिंपल वर्ड्स में कह सकता है कि प्रॉब्लम ऑफ कॉटन इंडस्ट्री, या दूसरे वर्ड्स में वो क्या कह सकता है, हाउ व्हाई कॉटन इंडस्ट्री आर गोइंग सो बैकवर्ड, यानी कि बैकवर्ड का वर्ड आपको मिल जाए कि पीछे क्यों जा रही है। फिर भी आप क्या लिखेंगे? प्रॉब्लम्स। अगर वो कहे कि वाई ओवर कॉटन इंडस्ट्री इज सो बैकवर्ड एक्सप्लेन इट्स काजेज, वो काजेज पूछ ले, वजूहात पूछ ले, रीजंस पूछ ले, तो आपने क्या लिखना है? प्रॉब्लम्स ही लिखनी है। ये इस तरह कुछ ऐसे स्टेटमेंट को वो घुमा के वो पूछ सकता है आपसे। आपको इन स्टेटमेंट के बारे में अंडरस्टैंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, और एंड पे मैं दोबारा बता देता हूँ, प्रॉब्लम्स आ जाए तो आपने मेजरमेंट्स को लाजमी साथ में लिखना है। अगर आपको समझ आ रही है स्टेटमेंट की तब भी, अगर नहीं समझ आ रही तब भी आपने मेजरमेंट को लाजमी लिखना है, और मिनिमम 8 मेजरमेंट्स को लिखना है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।